संभाजी महाराज की एक रोमांचक और दिलचस्प लड़ाई की कहानी है, जब उन्होंने मुगल सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा था, और यह घटना मोरंग के युद्ध से जुड़ी हुई है। मोरंग की लड़ाई 1689 में हुई थी, जब संभाजी महाराज मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे थे। मोरंग पुणे से कुछ दूर स्थित एक किला था, जिसे संभाजी महाराज ने अपने किलों में से एक माना था। इस किले में संभाजी महाराज और उनके सैनिकों का जमावड़ा था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस किले को अपने कब्जे में लेने के लिए एक विशाल सेना भेजी। संभाजी महाराज ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर किले की सुरक्षा के लिए पूरे दमखम से मुकाबला किया। वह जानते थे कि मुगल सेना विशाल और ताकतवर है, लेकिन उनके दिल में अपने किले और अपने राज्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। लड़ाई में संभाजी महाराज ने अपनी सेना का नेतृत्व बखूबी किया। किले के अंदर से उनका मुठभेड़ मुगल सेना से एक चुनौतीपूर्ण युद्ध था, लेकिन संभाजी महाराज के पास गजब की रणनीति और युद्ध कौशल था। लड़ाई के दौरान संभाजी महाराज ने मुगल सेना के आक्रमण को रोकने के लिए कई चालें चली। एक बार जब मुगल सेना ने किले के आसपास के क्षेत्रों से हमला किया, तो संभाजी महाराज ने अपनी सेना को किले के भीतर से सुरक्षित स्थान पर बुला लिया और दुश्मन की सेना को भ्रमित कर दिया। उन्होंने किले से बाहर निकलकर मुगल सैनिकों को घेर लिया और अचानक उनके ऊपर हमला कर दिया। मुगल सैनिक इससे हैरान रह गए और उनके पास जवाब देने का समय नहीं था। संभाजी महाराज की छापेमारी ने मुगल सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। यह लड़ाई संभाजी महाराज की अद्भुत युद्ध नीति और उनकी साहसिकता का प्रतीक बन गई। यह घटना मराठों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई, जिसमें संभाजी महाराज ने यह सिद्ध कर दिया कि छोटे दल और सही रणनीति से भी बड़े दुश्मन को पराजित किया जा सकता है। निष्कर्ष: मोरंग की लड़ाई न केवल संभाजी महाराज की वीरता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि अपने घर और राज्य की रक्षा के लिए एक नायक किस हद तक जा सकता है। उनकी लीडरशिप और संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि सही इरादा और धैर्य के साथ किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त की जा सकती है।